हाय एवरीवन। जैसे कि कल मैंने बात की सीबीएसई से, तो उसको मतलब कुछ लोगों ने बोला कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने जो भी चीज़ें हैं मैंने मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो यार सिंपल सी बात है, समझो यार कितना मतलब 20-25 दिन हो गए और आप एक ही एक्सक्यूज़ देते हो कि 2 या 3 दिन में इस वीक में आ जाएगा। भाई फ्रस्ट्रेशन भी कुछ होता है, ठीक है। चलिए सब चीज़ें छोड़ते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, क्या रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझो कि सीबीएसई का एक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक चीज़। जैसे कि इस बार क्या हुआ कि सीबीएसई ने दे दिया कि सेकंड बोर्ड एग्जाम मतलब होता हर बार था, बट इस बार उन्होंने दे दिया कि सारे बच्चे दे सकते हैं, कहने वाले इंप्रूवमेंट वाले और कंपार्टमेंट वाले भी, दोनों चीज़ें जो इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं और जो फेल हो रहे हैं वो भी दे सकते हैं। ऐसा सीबीएसई ने किया। एंड देन फिर सीबीएसई ने क्या किया कि मैथ का पेपर उस लेवल का बना दिया कि जो बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए उस लेवल का, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बहुत ये समझो कि उस वजह से ही इम्प्रूवमेंट दिया, ठीक। आज को लगाकर लगभग में 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट को लेकर एग्जाम हुए 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो 45 डेज में रिजल्ट आ जाना चाहिए, जैसे कि इतना टाइम तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में भी नहीं लगा था। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहले क्या किया सीबीएसई ने। पहले किया कि सीबीएसई ने सेकेंड बोर्ड एग्जाम वाला जो भी चलाया कि सारे बच्चे दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट वाले भी और कंपार्टमेंट वाले भी, जो फेल हो रहे हैं वो भी, ठीक है। देन फिर सीबीएसई ने क्या किया कि पेपर टफ कर दिया ताकि बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए और वो इम्प्रूवमेंट देंगे, ठीक। आपने इम्प्रूवमेंट करवाया, आपने कंपार्टमेंट मतलब सारे बच्चों ने, लगभग में 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 7 लाख बच्चों ने लगभग में एग्ज़ाम दिया इस बात को। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। एंड अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो बच्चों का। क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हो भाई? रिजल्ट डिले हुआ, जो भी चीज़ें हुई। एंड कुछ बच्चों का एक सवाल है, एक और कन्फ्यूज़न होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी वजह से। नहीं, वो केस क्लास 12th का चल रहा है, तुम लोगों का नहीं चल रहा है, ठीक है। और आज भी क्या रिजल्ट आने के चांस है पता नहीं, किसी को नहीं पता है रिजल्ट के बारे में। जो अगर तुमसे कोई बोल रहा हो ना यूट्यूब में, कोई भी टीचर कोई भी कुछ बोल रहा हो, नहीं पता भाई, नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा। एक और चीज़, एक और बात पता चली है, अंदर से ही समझ लो पता चली सीबीएसई ऑफिस में, कि रिजल्ट तुम्हारा ये लास्ट जुलाई या फिर स्टार्टिंग अगस्त तक जा सकता है। यही सच है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, बट ये चीज़ है थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं से बातें आई हैं ये वाली कि रिजल्ट इतनी दूर भी जा सकता है, मतलब इतना टाइम भी लग सकता है रिजल्ट में। तो रिजल्ट नहीं आएगा क्या? कब आएगा रिजल्ट? किसी को कुछ नहीं पता है रिजल्ट के बारे में बेटा। सिर्फ तुम लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। एंड अब जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनके साथ में तो बहुत गलत हो रहा है, जाहिर सी बात, मतलब सब बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत हो रहा है इंप्रूवमेंट वालों के साथ में हो रहा है। उनको एक रिग्रेट हो रहा होगा कि काश हमने एग्जाम न दिया होता तो हमारा एडमिशन हो जाता है 11th में, हमें स्ट्रीम मिल जाती, एटलीस्ट हमें जो नहीं चाह रहे थे एटलीस्ट वो नहीं तो कोई दूसरी स्ट्रीम मिल जाती, एटलीस्ट हम पढ़ाई कर रहे होते, हम बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कर रहे होते। कुछ दिन याद रखते कि हाँ चलो मन की स्ट्रीम नहीं मिली, कुछ चीज़ें होती, बट एक रिग्रेट नहीं होता जो इस टाइम रिग्रेट हो रहा है सेकेंड बोर्ड एग्जाम देकर, जो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें, और मैं समझ सकता हूँ, मैं सारे बच्चों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, सारे बच्चों की फीलिंग समझ सकता हूँ कि क्या, क्योंकि यार मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं सब समझता हूँ कि क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती बेटा। सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये कितनी प्रिप्लान्ड चीज़ें होती हैं ये भी समझ में आता है। अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये टॉपिक मतलब सीबीएसई को समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि यार बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। एंड अगर मैंने कल इतनी मैंने बदतमीजी से बात नहीं की थी, मैम सर मैंने बोला था, ठीक है, उनसे, बट मैंने वही सवाल पूछे थे जो बच्चे पूछना चाह रहे थे, और फिर भी लोग बोल रहे हैं कि आपने ऐसा बोला। अरे भाई उनको सैलरी मिल रही है, ये समझो, वो 1 महीना बैठते हैं, 1 तारीख को उनकी सैलरी आ जाती है उनके अकाउंट में, उनका काम ही यही है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ आ रहा? सैलरी छोड़ो, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और ये उसी सिस्टम में बैठे हैं। तो किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? उसी सिस्टम में बैठे हैं बेटा, उसी सिस्टम में बैठे हैं। अब बताओ ये किसकी गलती हो सकती है? मैंने उनसे वही पूछा, मैंने कहा मैम रिजल्ट कब है? कहती हमें नहीं पता। अरे तो या फिर आप ये बता दीजिए हमको पता ही नहीं है रिजल्ट कब आएगा। अब मतलब होप्स क्यों दे रहे हो, झूठी होप्स क्यों दे रहे हो कि आजकल में आ जाएगा? क्यों दे रहे हो झूठी होप्स? साफ बोलो हमें रिजल्ट नहीं पता, हमें कब आएगा सर, बात खत्म। और मैं तो उनसे, मैं शोभित सर या जिसने भी शोभित सर ने जो वीडियो डाला, मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि आपने वीडियो डाला। हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे थे कि आप सीबीएसई रिक्वेस्ट करो, हम ये बोल रहे थे आप सीबीएसई से जवाब मांगो, आप सवाल करो सीबीएसई से
इसलिए आपको आप आए वहाँ पे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हम उस ओहदे पे नहीं बोले। अरे सर, आप उस ओहदे में हैं और आप उसका यूज़ कीजिए। आपको लाखों बच्चे सपोर्ट करते हैं आपको, आप उसको यूज़ कीजिए उन बच्चों के लिए। लेकिन आपने क्या किया कि लास्ट में आके अपना प्रमोशन कर दिया। चलो ये तो अलग की बात है यार, ये तो अलग की बात है, वो उनकी पर्सनल चीज़ है, बट प्रोफेशनल भी है यही। आपको वहाँ पे सवाल करना चाहिए था, आपको बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं। जिस तरीके से बच्चे चाह रहे थे उस तरीके से। ये तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, ये तो बहुत सारे टीचर कर रहे हैं, थोड़े बड़े टीचर भी ये चीज़ तो कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। और इस चीज़ को लेकर हम क्या समझें और मैं तुम्हें क्या समझाऊँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ से कि यार रिजल्ट नहीं है अब तक, तो आ जाना चाहिए रिजल्ट, बहुत टाइम हो गया। सो मेरी तुम लोगों से बच्चे एक रिक्वेस्ट है कि अब तुम अपनी पढ़ाई करो, रिजल्ट भूल जाओ, ठीक है? रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा CBSE को, बस तुम पढ़ाई करो अपनी। एटलीस्ट जो तुम स्ट्रीम सोच रहे थे उस चीज़ के लिए पढ़ाई करते रहो। बट एक सवाल ये भी आता है कि पढ़ाई करें तो करें कैसे सर, जब हमारा एडमिशन ही नहीं हो सकता है? हम इसी चीज़ में बैठे रहेंगे सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा एडमिशन कब होगा? क्या कर सकते हैं बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन जिनके हाथ में है ना तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करते रहो और मस्त रहो, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। लव यू ऑल।